आप लोग को लाभ और हानि के बारे में बताया गया है, ठीक है। लेकिन आज हम लोग उसको फिर से रिवाइज करने चल रहे हैं, ठीक है। लाभ और हानि कब होता है, ठीक है। तो लाभ को इंग्लिश में क्या बताए थे, क्या कहते हैं, प्रॉफिट। और हानि को क्या कहते हैं, लॉस, ठीक है। अब आगे बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलो समझते हैं। क्वेश्चन है, दुर्गा दास ने बेचने के लिए चीनी की बोरियां 3500 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से खरीदी। प्रति बोरी मतलब एक बोरी कितने में खरीदी, 3500 यानी 3500 रुपये में एक बोरी खरीदी। उसने चीनी की कुछ बोरियां 4000 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से बेच दिया, ठीक है। चीनी यहाँ पे लिख दो की। चीनी की कुछ बोरियां 4000 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से बेची। अचानक बारिश हो जाने के कारण उसकी कुछ बोरियां पानी में भीग गईं। भीगी हुई चीनी की बोरियों को जल्दी बेचने के लिए दुर्गा दास ने प्रति बोरी 3000 रुपये के हिसाब से बेची, ठीक है। अब हम यहाँ पता करेंगे कि कब दुर्गा दास को लाभ हुआ और कब दुर्गा दास जी को हानि हुआ। दुर्गा दास कौन है, एक दुकानदार है, ठीक है। तो जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसको क्या कहते हैं, क्रय किए हैं, यानी उस वस्तु का जो मूल्य होता है वो क्रय मूल्य होता है, ठीक है। क्या होता है, जब हम कहते हैं कि मैंने 10 रुपये में एक बॉक्स खरीदा, तो जो 10 रुपये है वो उस बॉक्स का क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, ठीक है। और अगर उस बॉक्स को हम 10 रुपये में बेचें या 12 रुपये में बेचें या 9 रुपये में बेचें, तो जो बेचने वाला मूल्य हुआ वो क्या हुआ, विक्रय मूल्य हुआ, ठीक है। और अब देखते हैं इधर, दुर्गा दास ने बेचने के लिए चीनी की बोरियां 3500 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से खरीदी थी ना। एक बोरी कितने में खरीदी थी, 3500 में। और उसने कुछ बोरियां 4000 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से बेच दिया। खरीदा कितना था, यानी जो बोरी का क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य उसका कितना था, 3500 रुपये। कितना था क्रय मूल्य, 3500 रुपये। और जो कुछ बोरी बेची कितने में थी, 4000 रुपये में, ठीक है। यानी जो विक्रय मूल्य था वो कितना हो गया, 4000 रुपये में। अब आप लोग बताओ कि खरीदा था 3500 रुपये में और बेचा 4000 में, तो फायदा हुआ या नुकसान, फायदा हुआ ना। अब फायदा कितने का हुआ कैसे जानेंगे, जो बेचे हैं और जितने में खरीदे हैं इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे ना, तो हमें क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। अब उसी फायदे को हम फायदा ना कह के क्या कहते हैं, लाभ। क्या मिलेगा, लाभ। यानी लाभ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस कितना हो गया, क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अब विक्रय मूल्य हमारा कितना है बताओ आप लोग, कितने में बेचे हैं, कितने में बेचे हैं बताओ आप लोग, 4000 रुपये में बेचे हैं, तो 4000 यहाँ लिख दिए। और कितने में खरीदे थे, 3500 में खरीदे थे, 3500 में। अब इसको अगर घटा दिए तो 0 0 यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे हो गया 0, यानी ये हो गया 500 रुपये। तो 500 रुपये का क्या हो गया, उन्हें लाभ हो गया, फायदा हो गया ना। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी जितने में बेचे हैं और जितने में खरीदे हैं, बेचने वाले में से खरीदने वाला घटा देंगे। यानी बेचने वाला ज़्यादा होता है तब, या जब खरीदने वाला ज़्यादा होता है तब। कब होगा लाभ आप लोग बताओ, जब हम कोई वस्तु कम में खरीदें और ज़्यादा में बेच दें तो लाभ होगा कि हानि, लाभ होगा ना।
और जब हम कम में खरीदें और ज्यादा में बेच दें तो क्या हो जाएगा? कम में खरीद रहे हैं और ज्यादा में बेच रहे हैं, लाभ ही तो हो रहा है। और हानि कब होगा? जब हम ज्यादा में खरीदे हैं और उससे कम दाम में बेच रहे हो, तब क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में देखो आगे, लाभ हुआ था ना जब 4000 में बेचा उन्होंने। लेकिन आगे देखो क्या होता है, अचानक बारिश हो जाने के कारण उसकी कुछ बोरियां पानी में क्या थी? भीग गई। अब भीगी हुई चीनी तो ज्यादा दिन चलेगी नहीं। अब उसको जल्दी बेचने के लिए उन्होंने दाम को क्या किया? कम कर दिया। 3500 रुपए में खरीदा था और बेच कितने में दिया? 3000 रुपए में। खरीदा था 3500 रुपए में और बेच कितने में रहा है? 3000 रुपए में। यानी उसका फायदा होने जा रहा है कि नुकसान? क्या होने जा रहा है? नुकसान होने जा रहा है। ठीक है, क्योंकि 3500 में खरीदा था, लेकिन अब बारिश से भीग जाने के कारण चीनी को कितने में बेचना पड़ रहा है? 3000 में। अब हम देखेंगे कि कितने का नुकसान हो रहा है, और जो नुकसान हो रहा है वही हमारा क्या होगा? हानि होगा। क्या होगा? हानि। तब इसको मिटा देते हैं, तब बताते हैं। अब यहाँ देखो, अभी खरीदने वाला मूल्य तो वही है ना, क्रय मूल्य हमारा कितना है? 3500 यानी 3500। ठीक है, उसके बाद बेच कितने में रहे हैं? जब चीनी भीग जा रही है तो कितने में बेच रहे हैं? 3000 में। यानी बेचने का मतलब क्या हो गया? विक्रय मूल्य हुआ ना। बेचने का मतलब विक्रय मूल्य 3000 है। बारिश वाला निकालना है ना। अचानक बारिश हो जाने के कारण उसकी कुछ बोरियां चीनी की क्या थी? भीग गई थी। अब भीगने की वजह से उसे जल्दी बेचना था, नहीं तो खराब हो जाती, नुकसान ज्यादा हो जाता। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? 3500 की जगह 3000 रुपए में चीनी की बोरियों को क्या किया? बेच दिया। तो अब हमें क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है ना। नुकसान मतलब हानि हो रहा है। अब हानि जब हो रहा है, अब की क्या होगा फॉर्मूला? क्रय मूल्य माइनस विक्रय। आपकी कौन बड़ा है? क्रय मूल्य बड़ा है ना। और विक्रय मूल्य क्या है? छोटा। यानी बेचने वाला मूल्य क्या है? छोटा है। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, अभी पिछली बार में क्या था? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य था ना। बेचने वाला ज्यादा था, अब की बार क्या है? बेचने वाला कम है, तो हमें हानि हो रहा है। अब कितने का हानि हो रहा है ये देखते हैं। क्रय मूल्य हमारे पास है 3500 रुपये और बेचा मैंने कितने में? 3000 में। अब इसको घटाए तो कितना आ गया? 500 रुपये। कितना आ गया? 500 रुपये आ गया ना है। तो यानी कितने का नुकसान हुआ? 500 रुपये में। ये बताओ, जब दुर्गा दास ने चीनी 3500 रुपये में खरीदी थी और जब एक बोरी 4000 में बेची थी तो कितने का लाभ हुआ था? 500 रुपये का क्या हुआ था? लाभ हुआ था। तब हमारा बेचने वाला मूल्य यानी विक्रय मूल्य ज्यादा था। अब की बार हमारा विक्रय मूल्य क्या है? कम हो गया। क्योंकि चीनी हमारी भीग गई थी तो सोचा उससे क्या करें? जल्दी बेच दें, इसलिए दाम को घटा दिया। ठीक है, अब दाम घटा दिया तो क्या होगा? नुकसान हो गया। तो जब हमारा विक्रय मूल्य यानी जो बेचने वाला मूल्य है वो ज्यादा होता है तभी लाभ होता है। अगर बेचने वाला मूल्य कम हो गया तो क्या हो जाता है? हानि हो जाता है। ठीक, तो यानी जो लाभ और हानि का फॉर्मूला क्या हुआ? हानि बराबर अगर निकालना है तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और अगर लाभ निकालना है तो क्या इसका उल्टा होगा ना? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब सबको समझ में आ गया? अब हम इसी को और अच्छे से समझने के लिए एक गतिविधि करेंगे। ठीक है, आज हम लोग लाभ और हानि को सीखने के लिए गतिविधि करने जा रहे हैं। ठीक है,
जिसके लिए कुछ दुकानदार हैं और कुछ ग्राहक है। तो दुकानदार और ग्राहक आप लोग रेडी है ना? यस मैम। और कुछ लोग देखने के लिए भी हैं क्या हो रहा है, ठीक है? यस मैम। तो दुकान में चलो देखते हैं क्या क्या यहाँ पे रखा हुआ है। आपकी दुकान में क्या क्या है आप बताइए। दिए हैं, पटरी है, हाँ, और कॉपी है, हाँ, रेजर है, और चांदा है। चांदा है। चलिए बताइए आपकी एक कॉपी का दाम कितना है मुझे? मैम एक कॉपी का दाम 25 रुपए है। 25 रुपए है, वेरी गुड। और दीपक का दाम कितना है? मैम दीपक का दाम मैम 20 रुपए है, ठीक। चलिए आप बताइए आपकी दुकान में क्या क्या है? बॉक्स है, पेन है, शॉर्पनर है, चिमटी है, पेंसिल है, किताब है। किताबें हैं। आप मुझे बताइए आपकी एक किताब का दाम कितना है? 35 रुपए। 35 रुपए है। और बॉक्स का दाम कितना है आपके? 50 रुपए है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ग्राहक खड़े हुए हैं जिनको सामान लेना है, ठीक है? तो चलिए हम पहले ग्राहक से मिलते हैं, ये क्या लेने आए हुए हैं। आपका नाम क्या है? माय नेम इज शिवानी। वेरी गुड। आप यहाँ क्यों आए हो? सामान खरीदने के लिए। तो चलो खरीदो सामान, देखो आपको क्या लेना है, ले लो। हाँ खरीदो, चलो सामान लो, खरीदो फटाफट खरीदो। अभी बहुत लंबी लाइन है खरीदने वालों की, जल्दी जल्दी खरीदो चलो। हाँ पहले सामान का दाम पूछो, फिर पैसे यहाँ टेबल पे रखे हैं, ठीक है? ये देखो टेबल पे पैसे रखे हुए हैं ना, यहाँ से पैसे ले लेना। अभी पहले सामान खरीदो आप, पूछो कितने के। आपको क्या चाहिए? कॉपी कितने की है? 25 रुपए की है। बहुत ज़्यादा दाम है। हाँ तेज से बोलो, सुनाई दे मुझे। बहुत ज़्यादा दाम है, थोड़ा कम कर दीजिए। कैसे करें हम? कम करें। चलिए आपके लिए 20 रुपए है। चलो 20 रुपए है ना? यस मैम। हाँ तब यहाँ से आप 20 रुपए ले लो। 20 रुपए कहाँ है? हाँ ले लो, चलो। चलो आप बैठ, अब आप जाओ, हट जाओ ना, ठीक है? आप अपना नोट करो कॉपी में कि कितने रुपए की आपने कॉपी बेची है। यहाँ पे रखो, ऊपर कॉपी ऊपर रखो आप। अब आपने जो बेची है वो आपका विक्रय मूल्य हुआ ना, तो विक्रय मूल्य में कितने रुपए हुआ लिखो? मैम 20 रुपए। अब आप बताओ आपको लाभ हुआ है कि हानि हुआ है? हानि हो गया ना। कितने रुपए का हानि हो गया? 5। लिख दो वहां पे और यहाँ डैश कर दो, ठीक। नेक्स्ट आगे ग्राहक, चलो भाई आप सामान लो। आपको क्या चाहिए? मुझे बुक चाहिए। तेज से बोलो नंदिता। मुझे बुक चाहिए। हाँ तो बुक देखो आप, कौन सी बुक चाहिए ना, आप बुक देखो पहले, उठा के देखो कौन सी बुक चाहिए, फिर खरीदो। ये वाली। हाँ ले लो, पूछो दाम पूछो। दाम कितना है? 35 रुपये। ये बहुत ज़्यादा हो गया। तेज से बोलो बेटा। बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम कर दीजिए। वो आपके लिए 30 रुपये। ये तो दुकानदार बड़े अच्छे हैं, एक ही बार में मान जाते हैं, ऐसे तो घाटा हो जाएगा इनका। कितने रुपए की है? 30 रुपए की। 30 रुपए उठाओ यहाँ से, कैसे उठाओगे आप? अब 30 रुपए में क्या क्या हो गया? एक कितने की नोट हो गई? 20। और एक कितने की हो गई? 10। कितना हो गया आपका? 30। सही दे रहे हो ना आप? हाँ ठीक है। 30 रुपए लिए हो आप मुझसे, वापिस कर देना फिर। हाँ यस मैम। चलो चलो अगले ग्राहक आओ, चलो क्या लेना है आपको? मुझे बॉक्स लेना। हाँ तो चलो लो आप, पूछो। कितने का है? 65 रुपये का। बहुत ज़्यादा है, कम कर लो थोड़ा। नहीं अब कम नहीं होगा। कर लो। नहीं कम कर लो, मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना। लेना है तो 65 का ले लो। ठीक है। कितने रुपए का बॉक्स है? 65। 65 रुपए उठाओ आप यहाँ से। अब कितना हो गया?
₹65। अब आप खरीदो बॉक्स। थैंक यू। चलो अगले ग्राहक आओ। आपको क्या चाहिए? पटरी। पूछो कितने का है। 10 रुपए का। तो वहाँ से पैसे उठाओ, टेबल से पैसे ले लो। कितने का है पटरी? 10 रुपये। 10 रुपये उठाओ, ज़्यादा मत उठा लेना। दे दो। चलो आप आओ। मुझे पेंसिल चाहिए। पूछो, दाम पूछो तो पहले। 5 रुपए। 5 रुपये। चलो लेके आओ 5 रुपये। देखो 5 रुपये कहाँ है? मिला? एक एक के तो हैं, उसको जोड़ लो, गिन के जोड़ लो, 5 रुपये बना लो। 2 के हैं, 1 के हैं। अब बताइए, दिखाओ 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 कितने रुपए हो गए? 5। 5 बनाने के लिए क्या क्या किया आपने? 2, 2, 4 और 1, 5। वेरी गुड। दे दो अब। ले लो पेंसिल आप।